कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो ऐसे मानव शरीर है उनका, जैसे किसी ने कुआं बनवा दिया और उसमें पानी सूख गया, खत्म हो गया, जल नहीं है, तो उसका नाम भले ही कुआं है लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते, धर्म पुण्य नहीं करते, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन काम मनुष्य के नहीं। तो मानव शरीर का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, धर्म पुण्य करना, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और परमार्थ के काम गणे करे, तो वो मानव शरीर है। और पशु की तरह छीना झपटी करना, दाव लगाए रहना किसी को कहीं से रिश्वत लेने के लिए, कहीं से मिलावट करके धन कमाने के लिए, कहीं पर 100 प्रकार की झूठ बोल के एक रोजी रोटी के लिए कर्म बिगाड़ता है, तो मानव के कर्म नहीं, वो तो एक पशु जैसे कर्तव्य है और शैतान जैसे कर्म है। तो वो भक्तों के काम के नहीं होते, उनको सुधार करो। परमपिता परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया है, पुण्यात्माओं, आपके जो जनक हैं, आपके जो हमदर्द हैं, वो कबीर परमेश्वर है और वो आपके लिए बार बार यहाँ आते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल के दूत अनगिन हमारे अंग संग रहते। एक तो पुण्यात्मा आपके कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी कहानी, जो पुराने भक्त हैं उनको तो पता लग चुका है कि विश्व के अंदर सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं पर सत्साधना नहीं है, यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं है। और जो पुण्यात्मा यहाँ से वंचित हैं तो दुर्भाग्य है उनका, वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ पहुंचेंगे उनको पता चलेगा कि सचमुच हम बहुत गलत जगह फंस गए थे। अब जो पुण्यात्माएं वहां से निकल कर आ रहे हैं, अब रो रहे हैं। कोई कहता मैंने 20 वर्ष खो दिए, कोई कहता मैंने 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब उनको कैसे संतुष्टि होगी उस गए जीवन की। लेकिन उनके लिए दास प्रार्थना करता है, कबीर साहब ने ऑप्शन बता रखा, उसका भी विकल्प है। कबीर साहब कहते हैं, जीवन तो थोड़ा है भला, जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखत रहने को।